हे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर इज गौरव। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक नया चैप्टर दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। हमारे बायोलॉजी का चैप्टर है। तो अगर आप भूल गए हो कि व्हाट इज द सेल, या फिर आपने पढ़ा था या फिर कभी नहीं पढ़ा, तो मैं आपको पहले आपके बेसिक्स को ब्रशअप कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ एक सेल होता क्या है। तो इसके लिए अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो द बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी ब्रिक्स। जो ब्रिक्स होती है, जो ईंटें होती है, उनको जोड़ जोड़ के हम एक वॉल बनाते हैं एंड बहुत सारी वॉल्स को मिलाकर एक घर बनता है। वैसे ही एक सेल होता है ना, बहुत सारे सेल को मिलाकर एक ऑर्गन बनता है और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर मैं डेफिनेशन बताऊं ना सेल की, तो ये लिविंग यूनिट होती है। जो हमारे ह्यूमन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम किससे बने? हम सेल से बने। ये हमारी सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल मतलब इसका एक स्ट्रक्चर भी है, फंक्शनल बहुत फंक्शनल है। यही तो है हमारे अंदर जो फंक्शन कर रही है। ऑर्गन खुद से थोड़ी ना कर रहे हैं, सेल ही तो कर रहे हैं सारा काम। अब इस सेल के अंदर के जो पार्ट्स भी होते हैं वो सब हम इस चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं ये सेल स्टार्ट कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्रिक बनाई किसने? एक तरीके से सो रॉबर्ट हुक in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. So ये रॉबर्ट हुक जो थे ने 1665 में एक कॉक होती है, मतलब जो बॉटल की कैप होती है ना, पुराने समय में वो वुड की आती थी एंड उसे ऐसे रिमूव करते थे। अब तो किसकी आती है? प्लास्टिक की आती है, मेटल की आती है। पहले वुड की आती थी। तो उनने क्या किया, स्लाइसेस ली, उस कॉक को ऐसे काटा, उसकी स्लाइसेस ली और ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, एक मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर से देखा। He took thin slices. Then he noticed partition boxes compartments in the cork slice. For example, ये cork की slice है एंड बट उनने क्या देखा, उसमें ऐसे छोटे छोटे पार्टीशंस बने हुए थे, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे उनने। दीज बॉक्सेस अपीयर लाइक अ हनीकॉम। हनीकॉम आप सबने देखा होगा, पेड़ों पे लगा रहता है, तो उसमें भी ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट वन बॉक्स was separated from the other by a wall of or partition. तो ये है, ये एक वॉल के थ्रू दूसरे वाले से हटा हुआ था, लाइक जुड़ा नहीं हुए थे, सारे आपस में चिपके नहीं हुए थे, बीच में एक वॉल सी थी जो उन्हें सेपरेट कर रही थी। हु कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स? हर एक बॉक्स के लिए उनने एक टर्म कॉइन कर दिया, दैट इज सेल, कि अब से इन्हें सेल बुलाया जाएगा। व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस ऑफ सेल्स इन द कॉक वर एक्चुअली डेड सेल। ऑब्वियसली वो वुड था, वो पेड़ भी मर गया बेचारा, है ना, और वो पेड़ भी कट गया, उससे ये बनी है, तो ऑब्वियसली वो तो, ये तो डेड कॉक, लाइक जो डेड सेल्स है उसी से बनी है ना कॉक। तो उनने जो कंपार्टमेंट से जो ऑब्जर्व किए उनने, वो लिविंग सेल्स नहीं थे, वो डेड सेल्स थे। तो उन्हें एक बहुत रॉ ऑब्जर्वेशन की थी। Now, cells of living organisms could observed only after the discovery of improved microscopes. तो उनने तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा था, लेकिन हमें तो कोई अच्छा माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप जनरली वो होता है जिससे हम बैक्टीरियाज को देखते हैं, वायरसेस को देखते हैं, राइट। तो जब तक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स नहीं आए तब तक हम लिविंग सेल्स को नहीं देख पाए। Very little be known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. ना रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्वेशन की थी 1665 में, उसके 150 साल बाद तक हमें नहीं पता था कि सेल्स क्या, लिविंग सेल्स कैसे होते हैं, उनका फंक्शन एंड ऑल। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। इतना सब कुछ पता है आज के जमाने में तो हमें सेल स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शन के बारे में कि अब तो इस पे बुक भी लग गई सीबीएसई में, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग ह्यूज मैग्निफिकेशन। बहुत ज्यादा जूम्ड करके दिखाया जा सकता है इन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स की वजह से। Both bricks in a building and cells in the living organism are basic structural unit. जो bricks होती है वो वैसे तो नॉन लिविंग होती है, these are just the examples. तो ये क्या होती है? बेसिक सबसे छोटी यूनिट होती है। The buildings through build or similar bricks have different designs, shapes and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। जैसे कि सारी बिल्डिंग्स जो होती है वो ब्रिक्स की बनी होती है, बट सारी बिल्डिंग्स की डिजाइन, कलर्स सब कुछ अलग अलग तरीके का होता है। वैसे सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, बट उन सबकी जो आउटर फिजिकल अपीयरेंस है वो डिफरेंट है।
सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स। जो सेल्स अब काफी कॉम्प्लेक्स है बिकॉज वो काफी छोटे हैं और हमें देखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लाइक अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स, अब वो जो ब्रिक्स तो इतनी बड़ी बड़ी होती है उसमें क्या देखना। Now, the egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. तो देखो जो एग होता है ना हेन का, वो एक सिंगल सेल होता है। कंफ्यूज मत होना कि इट्स वन सेल, इट्स टू सेल, ये क्या होता है। तो ये एक ही सेल होता है एंड ये हम अननेड आईज, हमें को माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत नहीं होती, हम अपनी खुद की आंखों से देख सकते हैं उस सेल को, उस एग को। ना नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स की, ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। हर जो सेल है वो डिफरेंट शेप का है, साइज का है। फॉर एग्जांपल आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो अलग तरीके के हैं, वो स्ट्रेच्ड है थोड़े से, है ना। और अगर मसल्स के वाले की बात करें तो स्फेरिकल है थोड़े। ना दे ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। अब जैसे कि हर ऑर्गन भी जो होता है, हमारा स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट है, उसकी शेप भी डिफरेंट है, उसकी साइज भी डिफरेंट है, एंड वो जितने नंबर ऑफ सेल से बना है वो भी डिफरेंट है। Now, can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? अब भाई गेस तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं भाई, ऐसे एक एक कैसे गिनेंगे हम। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। अब ये भी बताया था, हर सेल डिफरेंट तरीके का है, हर ऑर्गन का सेल डिफरेंट तरीके का है। तो ऐसा नहीं है भगवान जी ने सब मजे मजे में बना दिए डिफरेंट तरीके के, नहीं, उसके पीछे भी साइंस है। उनका जैसा काम होता है वैसा ही उनका स्ट्रक्चर होता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचाने होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, इसलिए वो थोड़े स्ट्रेच्ड होते हैं। नाउ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शंस। ब्रेन के सेल्स कुछ और काम करते हैं, मसल सेल्स कुछ और काम करते हैं, स्टमक के सेल्स कुछ और काम करते हैं। Now, organisms made up of more than one cell are called multicellular. देखो मल्टी का मतलब क्या होता है, many, and cellular मतलब सेल, मतलब जो बहुत सारे सेल के बने होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, काउस, डॉग्स, कैट्स, ये सब क्या है, ये मल्टी सेल्यूलर है। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि ये बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. अब भाई ये लाइन कहती है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसकी कैपेबिलिटी को कम मत समझना, वो भी तुम जैसे सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, वो यूनिसेल्यूलर ही क्यों ना हो। यूनिसेल्यूलर मतलब यूनि मीन्स वन, सेल्यूलर मीन्स सेल, तो चाहे वो एक सेल का ही क्यों ना बनाओ, लेकिन वो तुम्हारी तरह सारे काम कर लेगा। Now, you will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life with a single cell, which is the fertilized egg. A fertilized egg हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे कि उसे हम जाइगोट कहते हैं। तो अब वो क्या है, वो एक ही तो सेल है, द स्पर्म एंड द ओवा फ्यूज, एंड वो एक ही तो हमारा सेल है। तो हम अपनी जिंदगी एक ही सेल से शुरू करते हैं और फिर हम कब ट्रिलियंस ऑफ सेल के बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। द फर्टिलाइज्ड एग cell multiplies and the number of cell increase and development proceeds. Now, amoeba and paramecium are unicellular. वापस से बता रही हूँ, uni का मतलब होता है one and cellular का मतलब होता है cell. Now, a single-celled organism performs all the necessary functions that multicellular organism perform. छोटा मत समझना किसी भी ऑर्गेनिज्म को, अगर वो यूनिसेल्यूलर है वो तुम्हारी तरह सारे काम कर लेगा। A single-celled organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grow and reproduces. तुम्हारी तरह भी सारे काम कर लेगा। Similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissues. अब देखो रेस्पिरेशन की बात करें तो हमें अपना अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए, है ना। खाने पचाने की बात करें, डाइजेशन की बात करें तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। तो हमारे लिए तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज कर रहे हैं काम, बट जो यूनिसेल्यूलर है तो एक ही सेल ये सारे काम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन से लेकर डाइजेशन तक सारे काम। Now, I hope समझ में आया हो. Meet in the next video. You can put your doubts in the comments section. Do like, share and subscribe. Bye bye.